दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। AQI एक बार फिर से 350 को पार कर चुका है। ऐसे में ग्रैब 3 की जगह भैया अब तो ग्रैब 4 लागू हो जाएगा। इसके पीछे की टेक्निकलिटी आपको समझाता हूं, क्योंकि ऑन पेपर वैसे ग्रैब 4 लागू नहीं है, लेकिन ग्रैब 3 के अंदर जो नियम है उनको बदल दिया गया है और जो नियम पहले ग्रैब 4 में थे उनको लाके ग्रैब 3 के अंदर ही डाल दिया है। यानी बात वही है, पुराने जमाने में जो ग्रैब 4 था अब वही लागू हो गया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक। और क्या होगा इस नियम में बदलाव आए हैं ग्रैब 3 के, इससे आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, आम इंसान की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको बताता हूं, जो कमिश्नर है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की, CAQM जिसे कहा जाता है, उन्होंने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैब के अंदर बदलाव किए हैं। उन्होंने कई स्ट्रिक्ट मेजर्स जो पहले स्टेज 4 के अंदर थे उन्हें अब इन्फोर्स कर दिया है कि भैया वो स्टेज 3 के अंदर आ जाएं, और उन्हें इन्फोर्स भी कर दिया है क्योंकि स्टेज 3 तो दिल्ली के अंदर पिछले 2 हफ्ते से लगा ही हुआ है। दर्शकों, सबसे पहले तो ये इसलिए लिया गया है ये कड़ा फैसला क्योंकि दिल्ली के अंदर की हवा ठीक हो ही नहीं रही है। पिछले 2 हफ्तों से वो शार्पली डिटोरेट करती जा रही है और जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में AQI 350 से बेहतर हो जाएगा, नीचे आता हुआ नजर आएगा, पर ऐसा था नहीं और इसी वजह से अब स्टेज 3 लगा दिया गया है। स्टेज 4 के अंदर क्या बदलाव थे, कौन कौन से वो चेंजेस हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ये रिस्ट्रिक्शन समझिए कि भैया अब 50% वर्क फ्रॉम होम लगने वाला है। सबसे बड़े रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि अब ये सारे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट होंगे। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज में आस्क अप एम्प्लॉयज टू वर्क रिमोटली, यानी गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर भी 50% एम्प्लॉयज़ को, 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा और ये ही चीज़ की जाएगी प्राइवेट ऑफिसेज के अंदर भी। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अब आपको एक खबर मिल सकती है कि 50% वर्क फोर्स वर्क फ्रॉम होम पे चला जाए। यूजुअली इसको शिफ्ट करते रहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन एक पर्टिकुलर लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे और हफ्ते के दूसरे 3 दिन दूसरे पर्टिकुलर लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, और वर्क फ्रॉम होम अब करना पड़ेगा 50% एम्प्लॉयज़ के लिए। अब ज़्यादा लोगों को बाहर आने की सलाह नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो 5वीं क्लास तक के बच्चे थे उनके लिए तो पहले से ही क्लासेस घर से शुरू हो गई थी, उनके लिए तो पहले से ही छुट्टियां शुरू हो गई थी, क्योंकि अब वो स्कूल नहीं जाएंगे, वो पढ़ाई करेंगे, क्लासेस होंगी लेकिन ऑनलाइन मोड के अंदर। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। कोई भी नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते। जी हां, छोटी से छोटी रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन अब करने की अनुमति नहीं है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो बहुत हेवी जुर्माना लगाया जाएगा। ना कंस्ट्रक्शन ना डेमोलिशन। तो दिल्ली की जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जो नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन चल रही है, यानी जो हॉस्पिटल्स के अलावा जो चीज़ें बन रही हैं वो नॉन एसेंशियल है और उन पे अब रोक लगा दी जाएगी। कोई भी नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति अब दिल्ली के अंदर नहीं है। अगर आप ऐसे करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर चालान हो सकता है। इसके अलावा व्हीकल रिस्ट्रिक्शंस तो भैया बहुत बढ़ गई हैं। गाड़ी चालकों के लिए, वाहन चालकों के लिए दिक्कत बेहद बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास EV गाड़ी नहीं है और BS6 कंप्लाइंट डीजल गाड़ी नहीं है तो भैया दिल्ली की सड़कों पे आप घूम ही नहीं सकते, आपकी गाड़ी बैन है। जी हाँ दर्शकों, BS4 डीजल गाड़ी, यानी अगर 2020 से पहले की आपके पास डीजल गाड़ी है तो वो दिल्ली के अंदर नहीं चल सकती, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि 2020 से पहले की डीजल गाड़ी BS4 है और वो BS6 कंप्लायंट नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है और वो 2013 से पुरानी है तो भी दर्शकों अब आप उसे दिल्ली में नहीं चला सकते। दिल्ली में चलाने की अनुमति पेट्रोल गाड़ियों को, BS3 पेट्रोल गाड़ियों को भी नहीं है। इसका मतलब 20 से 30% गाड़ियों पे ये फ़र्क पड़ने वाला है। अब आप ये समझिए कि ये जो अर्जेंसी है ये इसलिए मैटर करती है क्योंकि अब सिर्फ पेट्रोल गाड़ियाँ जो BS4 या BS6 है वो चल सकती हैं और सिर्फ डीजल BS6 गाड़ी चल सकती हैं, यानी लेटेस्ट डीजल गाड़ियां चल सकती हैं। और बाहर से आ रहे कमर्शियल व्हीकल्स पे बैन है। बाहर से भी किसी प्रकार की BS3 या BS4 गाड़ी नहीं आ सकती, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो
चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे वो आम लोगों की गाड़ी हो। अगर आपके पास डीजल गाड़ी है और वो BS4 है तो उन्हें भी आने की अनुमति अब दिल्ली के अंदर नहीं है, ना आने की अनुमति है और ना दिल्ली में चलने की अनुमति है। इसके अलावा जो स्कूल के लिए है, स्कूल मोड ये हो गया है कि कुछ स्कूल्स को बोल दिया गया है कि भैया आप पूरी तरह से हाइब्रिड मोड कर दो, सिर्फ बोर्ड्स के बच्चों को छोड़ के जो 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादातर बच्चों के लिए स्कूल से ये आदेश आ सकता है कि भैया अब आप स्कूल में घर से ही पढ़ाई कीजिए, वर्चुअल मोड में अब आपकी पढ़ाई चलेगी। तो जो बच्चे हैं देश के, जो स्कूल्स के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये खबर आ सकती है कि अब आपको घर ही रहना है। 5वीं क्लास तक के बच्चे तो पहले भी नहीं जा रहे थे और इसके बाद शायद उससे बड़े बच्चे भी, आपने 12वीं तक के बच्चे भी अब घर से ही पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा एक बात और समझिए दर्शकों कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये डायरेक्ट किया था कि जो ग्रैब 4 के एक्शंस हैं वो तभी ट्रिगर हो सकते हैं जब AQI एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाए। जब 400 से ज़्यादा कंटिन्यूअस AQI रहता है तब ग्रैब 4 लगता है, लेकिन दर्शकों उसके कुछ नियम को उठा के ग्रैब 3 में कर दिया है। इसलिए ग्रैब 4 तो हालांकि लागू नहीं है, लेकिन ग्रैब 3 के अंदर नियम बदल दिए गए हैं और जो नियम पहले ग्रैब 4 में थे अब उन्हें उठा के ग्रैब 3 में कर दिया गया है, ताकि पोल्यूशन की मार से लोग बच सकें, ताकि पोल्यूशन की इस खतरनाक बीमारी से लोग बच सकें। क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली के अंदर हर 7वीं डेथ का जिम्मेदार प्रदूषण ही है। दिल्ली के अंदर जो 7 में से 1 मौत का कारण बनता ही पोल्यूशन है। इसीलिए दर्शकों आप भी घर रहें, AQI में बच के रहें, अपने मास्क लगा के चलें, अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर एयर प्योरीफायर अपने घर में लगा लें और फिलहाल कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ करने से बचें। बाहर ज़्यादा भागे दौड़े ना, क्योंकि बाहर की हवा प्रदूषित है और ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है।